हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीज की। एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको ट्रीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रीज। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, दीज आर द 24 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रीज, जिसमें आपके ट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए गए हैं। एंड ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल ली है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग ट्रीज यार, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रीज के 75% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिकर्शन। ठीक है, तो इसलिए आपको रिकर्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिकर्शन के अंदर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि आपको सोचना किस तरीके से है। तो यार, रिकर्शन में किसी भी ट्री के क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये देखना है कि उस फंक्शन का टाइप कौन सा होने वाला है, लाइक वेदर इट इज इंट, बूल, नोड और वॉइड। आपको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, या किसी नंबर की बात हो रही है, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर इंट फंक्शन टाइप। अगर बात हो रही है कि चेक इफ दिस टू ट्रीज आर सिमिलर और नॉट, कुछ ट्रू फॉल्स टाइप की बात आ रही है, देन ऑब्वियसली गो फॉर बूल फंक्शन टाइप। अगर बात आ रही है कि फाइंड दिस नोड, फाइंड दैट नोड, लोवेस्ट कॉमन इंसेस्टर कौन सा है, तो उसके लिए आप नोड फंक्शन टाइप यूज कर सकते हो। एंड वॉइड इज बेसिकली, वॉइड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो आपको कुछ इंप्लीमेंट करना हो, देन यू कैन यूज वॉइड। एंड आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन टाइप, then the second step in recursion question is define the base condition। तो आपको बेस कंडीशन डिफाइन करनी है। एंड बेस कंडीशन डिफाइन मतलब सोचने के लिए कि बेस कंडीशन क्या होगी, उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी नोड कंसिडर मत करो और फिर सोचो कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा। देन आप सिर्फ एक नोड लेके सोचो कि अब क्या होगा, एंड देन ट्राई टू थिंक ऑन द बेस कंडीशन। एंड रिकर्सिव कंडीशन लिखने के लिए थिंक ऑफ मोर देन वन नोड। ठीक है, तो अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे, देन आपके ट्रीज के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। हम आगे डिटेल में बात भी करेंगे एंड कोड भी लिख के देखेंगे, एंड देखेंगे कि बेस कंडीशन कैसे सोचते हैं या रिकर्सिव कंडीशन कैसे सोचते हैं, सब करेंगे। बट कीप दिस थ्री थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन टाइप, कि आपको कौन सा फंक्शन टाइप यूज करना है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। देन थिंक ऑफ द बेस कंडीशन बाय कंसिडरिंग 0 नोड एंड 1 नोड, एंड देन थिंक ऑफ रिकर्सिव कंडीशन बाय कंसिडर मोर देन 1 नोड। ठीक है, सो पहले बात कर लेते हैं ट्री रिप्रेजेंटेशन की। तो गाइस, जो ये सर्कुलर थिंग्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स, जिनमें आप डेटा रखते हो। डेटा कैन बी इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एजेस। ठीक है, तो हर नोड, सबसे पहले हर एक ट्री में एक होता है रूट नोड, जिस नोड से आप स्टार्ट करते हो, या जो बेसिकली जिससे ट्री स्टार्ट होता है, जिस नोड से, उसको रूट नोड बोलते हैं। एंड देन हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जैसे इस ट्री में इस n के 2 चिल्ड्रन है, लेफ्ट चाइल्ड इज l एंड इसका राइट चाइल्ड इज r। इन लेफ्ट और राइट के आगे चिल्ड्रंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे आर नल बेसिकली। तो ये डॉटेड दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर ऑल नल वैल्यूज बेसिकली। बट ऐसा नहीं कि इस लेफ्ट के राइट और लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे एग्जिस्ट बट दे आर नल। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ट्री एंड दिस इज अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री एज इन सिर्फ 2 चिल्ड्रन है हर किसी नोड के। अगर मल्टीपल चिल्ड्रन होते देन इट वुड नॉट बी अ बाइनरी ट्री। अब बात कर लेते हैं कोड वाइज कि कोड में कैसा दिखता है हमें ये। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक स्ट्रक्चर विच इज स्ट्रक्ट, एंड देन वी डिफाइन 3 थिंग्स। वन इज द डेटा टाइप, जो हम डेटा रखने वाले हैं नोड्स में वो किस टाइप का होगा। इंट, इट कैन बी इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एटसेट्रा। एंड देन द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन विच इज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, दीज आर 2 पॉइंटर्स। तो अगर मैं बात करूं, जैसे इस एग्जांपल में होगा क्या कि लेट्स से आई डू दिस नोड स्टार रूट को अगर मैं n लिख देता हूं, तो अब होगा क्या कि दिस इज द रूट नोड। ठीक है, दिस इज द रूट नोड एंड इसको मैंने n डिफाइन कर दिया है। नाउ व्हाट कैन आई कैन राइट इज, इफ आई विल राइट n arrow data, this thing will give me the data present in this root node। कुछ वैल्यूज दे देते हैं इनमें, लाइक लेट्स से इसमें वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 8, इसमें वैल्यू है 7। तो जो n डॉट डेटा है इट विल बी 3। ऐसे ही अगर मैं l arrow data करूंगा, then this thing will be 8। सिमिलरली r arrow data करूंगा, that will be 7। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई डेटा की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लेफ्ट एंड राइट थिंग इन दिस. तो होगा क्या, एन एरो लेफ्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू एल. एन एरो राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर. और अगर मैं आगे एरो, एक और एरो लगा देता हूं, वहां लिख देता हूं डेटा, DATA, देन दिस थिंग विल बी इक्विवेलेंट टू डेटा ऑफ एल, दैट इज 8. तो इसकी वैल्यू होगी 8. अगर मैं इसके आगे एरो लगा के डेटा लिख देता हूं, देन इसकी वैल्यू होगी 7. समझ रहे हो? एंड देन लेट्स से ये एल है, एल एरो लेफ्ट, ये क्या होगा, ये होगा नल. ठीक है. सिमिलरली एल एरो राइट भी नल होगा, आर एरो लेफ्ट और राइट भी नल होंगे. तो दिस इज द बेसिकली बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री. एंड कोड में भी हम ये एरोस को ही यूज करते हैं, एल एरो लेफ्ट, एन एरो डेटा, ये सब चीजें यूज करेंगे आगे. एंड वील राइट द कोड इन दिस मैनर ओनली. ये C++ के लिए बेसिकली. और आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन. एक बार समराइज करता हूं ये बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. हर ट्री में एक रूट नोड होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जिस इस एग्जांपल में ये है. देन हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, लेफ्ट और राइट. जरूरी नहीं दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करने चाहिए, एक भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड दोनों एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते. लाइक इन दिस केस दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करते, एंड इस केस में दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं. देन यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द चिल्ड्रन विद दिस लेफ्ट राइट फंडा, एंड यू कैन एक्सेस द डेटा यूजिंग दैट डेटा फंडा. अब यार कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा ट्री के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको. तो लेट्स से हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है. तो हाइट इज बेसिकली नथिंग कि ये ट्री कहाँ तक जा रहा है. तो सिंस यू कैन सी देयर आर 4 लेवल्स, ठीक है, तो इसकी हाइट हो गई 4 लेवल एज इन फर्स्ट नोड हो गया ये, तो हाइट 1. देन इसके और भी चिल्ड्रन है तो हाइट हो गई 2. फिर ऑल चिल्ड्रन है, देन 3. देन आगे भी चिल्ड्रन जा रहे हैं तो 4. अब हमें ये फाइंड करना है कि कैसे किया इन कोड. तो इसका कोड देखते हैं. मैं आपके सामने कोड लिखूंगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको सोचना है किसी भी ट्री को क्वेश्चन करने के लिए. तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन टाइप क्या होना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंटीजर के एक नंबर की, तो फंक्शन टाइप होगा हमारा इंट. ठीक है, हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जिसका टाइप होगा इंट. उसका नाम रख दिया कुछ हाइट, और उसमें इनपुट दे दिया हमने ये रूट नोड. ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप है बेस कंडीशन सोचनी है. तो यार बेस कंडीशन सोचने के लिए मैंने जैसे पहले बताया था, कंसिडर कि कोई नोड ही नहीं है. तो उस केस में क्या होता है, लेट्स से ट्री में कोई नोड ही नहीं है, तो हाइट कितनी होती, 0. तो अगर कोई नोड ही नहीं है तो इफ देयर इज नो नोड, दैट इज इफ देयर इज नो रूट, देन रिटर्न 0. सिंपल. ठीक है, ये पहले आपकी बेस कंडीशन हो गई. देन नेक्स्ट, मान लो सिर्फ एक ही नोड है, तो उस केस में क्या होता, 1. ट्री में सिर्फ एक ही नोड है तो हाइट कितनी होती, 1. तो वो आप रिटर्न करते 1. ठीक है, तो लेट्स से आप रिटर्न 1 कर रहे हो अगर एक नोड है. बट देयर इज अ ट्विस्ट हियर. अब रिकर्सिव कंडीशन सोचते हैं पहले, देन वी विल थिंक कि इसके लिए क्या कंडीशन लगानी है. रिकर्सिव कंडीशन क्या होगी, किसी भी ट्री में उस नोड के बारे में सोचा, ठीक है, इसमें हम रिटर्न कर देंगे 1 अगर सिर्फ यही एग्जिस्ट करता. बट ऐसा नहीं है, इसका एक लेफ्ट पूरा सब ट्री है, इसका एक राइट पूरा सब ट्री है, राइट. तो लेट्स से इसकी हाइट होती h1, इसकी हाइट होती h2. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से जो बड़ी हाइट है वो लेते. तो वी वुड हैव टेकन मैक्स ऑफ h1 एंड h2. ठीक है, एंड h1 कैसे निकलेगी, h1 इज बेसिकली हाइट ऑफ इसका लेफ्ट चाइल्ड, a का लेफ्ट चाइल्ड, एंड h2 इज बेसिकली हाइट ऑफ a का राइट चाइल्ड, c. तो इन कोड व्हाट वी विल डू इज सिंपली, रिकर्सिव कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि रिटर्न मैक्स ऑफ h1 एंड h2. ठीक है, h1 और h2. h1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट रूट लेफ्ट. ये क्या हुआ, इसकी लेफ्ट चाइल्ड की जो पूरी सब ट्री की हाइट थी वो आपकी इसमें कवर हो जाएगी. एंड h2 कैसे निकलेगा, हाइट रूट राइट. ठीक है, तो दोनों में से मैक्स निकल के आ जाएगा, h1 या h2 में जो मैक्स होगा वो निकल के आ जाएगा, +1.
1 क्यों, ये a है, इसकी हाइट भी तो काउंट होगी ना 1, तो +1। तो जो ये 1 था वो हमारा इसी में एडजस्ट हो गया नीचे वाली कंडीशन में। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया हाइट निकालने का, सिंपल। रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, दोनों में से जिसकी मैक्सिमम हाइट है +1। हर ट्री के क्वेश्चन में यही करना है आपको, उस नोड के बारे में सोचना है, देन उसके लेफ्ट सब चाइल्ड, राइट सब चाइल्ड्स के बारे में सोचना है, वहां से फिर रिकर्सिव लगेगा, फिर यहाँ पे रिकर्सिव लगेगा, फिर इनके अंदर रिकर्सिव लगेगा, और ऐसे ऐसे करके रिकर्सिव फंक्शन चलता है। तो अब इसमें अगर मैं दिखाऊं कि ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहा होगा, तो ये सबसे पहले ए पे गया होगा, फिर बी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर ई के बाद नल पे गया होगा। इसके 2 चिल्ड्रन नल भी तो हैं, और नल पे जाते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होगी कि इफ रूट अगर डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न 0, तो इसने 0 रिटर्न किया होगा, और इसने भी 0 रिटर्न किया होगा, और ई ने क्या रिटर्न किया होगा फिर 0, और 0 में से मैक्स क्या है 0 प्लस उसकी खुद की हाइट 1, तो ई ने रिटर्न किया होगा 1। सिमिलरली यहाँ से 0 आ रहा होगा, तो डी ने रिटर्न किया होगा 2, 1 + 1। देन बी ने रिटर्न किया होगा, यहाँ से 0 आ रहा होगा बी के पास, तो 2 और 0 में से बड़ा डी 2 है, 2 + 1 3, तो यहाँ 3 रिटर्न हुआ होगा, और सिमिलरली यहाँ से 2 रिटर्न हुआ होगा। तो ए क्या रिटर्न कर देगा, ए कर देगा 3 + 1 रिटर्न 4, एंड दैट्स हाउ इट्स इम्प्लीमेंटिंग। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। लेट्स से आपको लीव्स काउंट करने हैं कि एक ट्री में कितने लीव्स हैं। तो अगेन काउंटिंग का क्वेश्चन है, तो इंट यूज करेंगे। बेस कंडीशन क्या है कि मान लो कोई नोड ही नहीं है या एक नोड है, तो हमें लीव्स की काउंट निकालनी है, ठीक है। लीव क्या होता है, जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करे और जिसका राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करे, वो एक लीफ होता है। तो व्हाट विल हैपन इज इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नल एंड रूट राइट इज ऑल्सो नल, मीन्स दैट इज लीफ। और अगर ये लीफ है तो हमें इसकी काउंट रिटर्न करनी है, तो ये एक रिटर्न 1 कर देंगे कि भाई एक लीफ मिल गया हमें और हमने रिटर्न कर दिया। जैसे ही हमें लीफ मिलेगा रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है। अब बेस रिकर्सिव कंडीशन क्या होगी, रिकर्सिव कंडीशन होगी रिटर्न कर दो सारे लीव्स। तो सारे लीव्स रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रिटर्न लीव्स रूट लेफ्ट, ये लेफ्ट से सारे काउंट कर लेगा, रिटर्न लीव्स रूट राइट, ये सारे राइट के काउंट कर लेगा। बस सिंपल, ये मैंने हाइट लिख दिया, लीव्स होना चाहिए था। समझ आया। तो अगर लीफ है तो रिटर्न 1 कर दिया, और अगर वो लीफ नहीं है तो हमें उसके लेफ्ट में ढूंढना है और सारे काउंट करने हैं, और उसके राइट में ढूंढना है और सारे काउंट करने हैं। बस सिंपल। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो लीफ पे जैसे ही जाएगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, एंड ऐसे ही सारे लीव्स रिटर्न 1 1 1 कर देंगे, और वो सारे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अपने पेरेंट को, वो पेरेंट अपने आगे पेरेंट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और जैसे ही वो रूट पे आएगा वो सारे ऐड हो जाएंगे और हमें सारी काउंट मिल जाएगी लीव्स की, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो आपको ट्री में सारा सम निकालना है। सम एज इन आपको एक ट्री दिया हुआ है, उसमें अलग अलग नोड्स हैं, अलग अलग नंबर है उनके अंदर, तो आपको सारे सम निकालने हैं। तो बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर रूट एग्जिस्ट तो सम निकालना है, अगेन टाइप इंट होगा, तो सम निकालना है। बेस कंडीशन मतलब अगर कोई रूट ही नहीं है, अगर कोई रूट ही नहीं है यार तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी तो रिटर्न 0 कर देंगे हम। हमें सम निकालना है। सम मतलब जैसे ये A B C D E F ये सब थे, लेट्स से इन सब की जगह नंबर था कोई, तो मैं एक नया ट्री बना लेता हूँ इससे अच्छा कि लेट्स से ये एक ट्री है ये, और लेट्स से ये 3, ये 4 है, ये 3 है, अगेन ये 2 है, ये 10 है। तो हमें पूरा सम रिटर्न करना है इसका, 3 + 4 + 3 + 2 + 10। रिकर्सिवली कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार। हमें इंट डिफाइन किया, दैट्स फाइन। फिर अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो 0, एंड रिकर्सिव कंडीशन क्या होगी, रिटर्न रूट का डेटा प्लस लेफ्ट का सारा सम होगा, तो रूट लेफ्ट, एंड राइट का सारा सम होगा तो रूट राइट। बस इसे सारा कवर हो जाएगा। तो फंडा सिंपल ही है यार बहुत। आपको फंक्शन टाइप डिफाइन करना है,
फिर बेस कंडीशन लिखनी है एंड देन रिकर्सिव कंडीशन लिखनी है बस। और फंक्शन इंप्लीमेंट होता कैसे है रिकर्सिव? एक स्टैक के थ्रू होता है, इंटरनल स्टैक के थ्रू। तो सबसे पहले वो सबसे लास्ट एलिमेंट पे जाता है और जब तक उसकी बेस कंडीशन एनकाउंटर नहीं होती तब तक चलता रहता है। जैसे उसकी बेस कंडीशन एनकाउंटर होगी, जैसे यहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नल, यहाँ पे इसकी बेस कंडीशन एनकाउंटर हुई, जैसे इसको नल मिला ये, तो यहाँ से ये कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न मैं 0 करा रहा हूँ, यहाँ से भी रिटर्न 0 करा रहा हूँ। अब ये जाएगा रिकर्सिव कंडीशन पे कि जब दोनों जगह से 0 आ रहा है तो मुझे आगे क्या देना है, तो ये वाला सम लेफ्ट का प्लस ये वाला सम राइट का, दोनों 0 है, प्लस खुद का डेटा, तो ये 10 दे देगा। ऐसे ही इसके पास यहाँ से 0 आएगा तो 2 का रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, 0 + 2 + 10 दैट इज 12। फिर ये रिटर्न करेगा 16 और ऐसे ये रिटर्न करेगा 3, तो और ये रिटर्न कर देगा 3 + 3 + 16 दैट इज 22। ये आपका सम आ गया। तो दिस इज हाउ ट्री क्वेश्चन वर्क्स। और मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम ट्री के क्वेश्चन, 75% ट्री के क्वेश्चन इन्हीं फंडास पे बेस्ड है। गाइस अब देखते हैं हमें क्वेश्चन, चेक इफ 2 ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। हमें 2 ट्रीज दिए हुए हैं, एक का रूट नोड है R1, एक का रूट नोड है R2, और हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्रीज आइडेंटिकल हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बेसिकली ट्रू फॉल्स टाइप हो गया कि वेदर दिस थिंग इज ट्रू और नॉट। तो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन का जो टाइप है वो डिफाइन करेंगे। तो वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया बूलियन, ठीक है। अब लेट्स राइट द कोड एंड साइड बाय साइड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। सबसे पहले बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन यही होगी कि अगर दोनों ही नल हैं, इफ R1 also does not exist and R2 also does not exist, तो रिटर्न ट्रू। ठीक है। और सेकंड इज कि अगर एक ही नोड होता दोनों में एक नोड होता तो क्या करते हैं हम, इफ R1 डेटा इक्वल्स R2 का डेटा, देन हम कहते हैं भाई ट्रू है, ठीक है। बट ये सिर्फ उस केस के लिए होता है जब सिर्फ एक नोड होता। बट लेट्स से नाउ मल्टीपल नोड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिकर्सिव कॉल फॉर more than one nodes. We will define the call. Let's say this is left subtree, this is right subtree. So we will check in this also. जब सब कुछ मैच होगा and this, ये तो हमने चेक कर ही लिया R1 डेटा के साथ मिला के। तो what we will do is we will recursively call this and जो मैंने कंडीशन लगाई थी if R1 data is equal to R2 data, ये तो ठीक है। साथ ही साथ चेक फंक्शन में देखेंगे हम कि R1 डॉट लेफ्ट R2 लेफ्ट, ये भी ट्रू आना चाहिए, एंड चेक में R1 राइट एंड R2 राइट, ये भी ट्रू आना चाहिए। जब दोनों के राइट सब ट्रीज मैच कर रहे हैं एंड दोनों के लेफ्ट सब ट्रीज मैच कर रहे हैं एंड जो नोड की वैल्यू है वो मैच कर रही है, तभी हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन नहीं मैच करती तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। सिंपल। तो ये था इसका कोड यार, देख सकते हो कि काफी सिंपल कोड है। बूलियन था फंक्शन टाइप, बेस कंडीशन लगाई हमने जब कोई नोड नहीं था। जब एक नोड था तो हमने चेक किया कि हाँ ये तो होना चाहिए, साथ के साथ लेफ्ट सब ट्री भी पूरा मैच करना चाहिए, साथ ही साथ राइट सब ट्री पूरा मैच करना चाहिए। और जब सब कुछ ट्रू है देन वी रिटर्न फाइनली ट्रू और वी रिटर्न फॉल्स। सिंपल। तो ये था एक क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। हमें एक गिवन ट्री है, मान लो ये ट्री दिया हुआ आपको, और आपको इस ट्री को इस ट्री में कन्वर्ट करना है। बेसिकली दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस ट्री। तो अगर आप यहाँ पे एक मिरर रखोगे तो दिस ट्री इज बेसिकली मिरर इमेज ऑफ दिस ट्री। तो इसको कैसे करें यार? अब तो यार इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव बेसिकली हुआ क्या है, बेसिकली ये ट्री स्वैप हो गया है ना। ये ट्री अपनी इस एक्सिस के अराउंड, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड स्वैप हो गया है ना। सिमिलरली ये 3, 4 थे, ये आपस में स्वैप हो गए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, वी विल गो टू द लोवेस्ट नोड। लेट्स से हम 2 पे गए और 2 को स्वैप करेंगे 3 से। सिमिलरली हम
4 पे जाएंगे, 4 को स्वैप करेंगे 5 से, फिर इस पूरे को इससे स्वैप करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्वैपिंग वो है ऑपरेशंस। तो अगर मैं इसको कोड वाइज देखूं तो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज़ अ वॉइड फंक्शन, क्योंकि हमें इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो इसलिए वी विल एंड लेट्स राइट द फंक्शन एज इन्वर्ट। हमें शुरू में एक नोड दिया हुआ है रूट, और अब इसका कोड लिखते हैं। तो बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ भी तो रिटर्न कर दो आराम से, नहीं तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में जाओ, तो रिटर्न इन्वर्ट रूट लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, रिटर्न मत करो अभी, इनफैक्ट जस्ट कॉल दिस फंक्शन। तो इन्वर्ट रूट लेफ्ट कॉल कर दिया, राइट कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल लोवेस्ट तक चले जाएगा। अब आप लेफ्ट राइट बिल्कुल एंड तक जा चुके हो। नाउ यू जस्ट हैव टू स्वैप। तो स्वैप करने का सिंपल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेंगे, नोड स्टार लेट्स से टेम्प, और उसमें हम डाल देंगे रूट लेफ्ट की वैल्यू, तो लेफ्ट, फिर नोड लेफ्ट को डाल देंगे टेम्प, एंड फाइनली नोड राइट इज इक्वल्स टू टेम्प। राइट एंड फाइनली दिस इज टेम्प। ठीक है, इतना सा किया, सिंपल सा काम। अब मैं बताता हूँ किया क्या है एक्चुअली में। वॉइड डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें सिर्फ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जिससे ये ट्री इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बेस कंडीशन है कि कोई अगर एग्जिस्ट नहीं करता कुछ भी तो रिटर्न कर दो, नहीं तो लेफ्ट कॉल करो। लेफ्ट कॉल से क्या होगा, ये 1 बिल्कुल 2 तक चले जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये 2 तक पहुँच गया, उसके आगे जाएगा, उसके आगे कुछ मिला नहीं तो रिटर्न कर जाएगा। तो बेसिकली 2 पे अब ये सिमिलरली राइट कॉल होएगी यहाँ से, फिर ये राइट पे जाएगा, तो 2 के राइट में जाएगा, वहाँ पे भी कुछ नहीं तो 2 पे रहेगा। देन इट विल बेसिकली स्वैप दीज लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो नल है इसके, बेसिकली ये जो नल थे ये दोनों स्वैप हो जाएंगे आपस में, एंड फिर ये पूरा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली फिर राइट कॉल्स होंगी और इसमें ये 4 और 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे और 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर 1 पे जाएंगे हम, फिर ये फाइनली ये दोनों राइट और लेफ्ट पूरे आपस में स्वैप हो जाएंगे। So this thing is basically swapping everything, and then we are just returning back to the top, and then this same thing is repeating again, and finally जब हम इस फाइनल नोड पे पहुंचते हैं तो जो पूरी पिक्चर थी लेफ्ट वाली और राइट वाली आपस में स्वैप हो गई और तुम्हारे सामने है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्ट ट्री। तो यार देख रहे हो, तुमने बेस कंडीशन लिखी, फिर तुम रिकर्सिव कॉल्स देखते हो कैसे करनी है, और जो मेन ऑपरेशन है वो फॉलो करना है। दैट्स इट, इतना ही था ये क्वेश्चन बस। तो आई होप इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट नाउ गाइस। अब बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके सारे ट्री के कॉन्सेप्ट्स लगभग कवर। तो गाइस अब बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्वेश्चन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिकर्शन एंड ट्री के कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, एंड आपको 2 नोड्स दिए हुए हैं, एंड आपको उन दोनों नोड्स का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस ट्री जी और ई दिए हुए हैं, और जी और ई का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा है वो आपको बताना है। तो इस केस में तो यार दोनों के एंसेस्टर्स आप देखोगे, ई के एंसेस्टर्स हैं सी और ए, और जी के एंसेस्टर्स हैं डी बी और ए। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर दोनों का कौन सा है, दैट इज ए। ठीक है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोड कैसे लिखें, इसको फाइंड आउट कैसे करें, रिकर्शन में इसको कैसे करें, तो लेट्स डू दैट। तो आपको सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन का टाइप कौन सा होगा, क्योंकि आपको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब बेसिकली एक नोड रिटर्न करना है, तो आप फंक्शन टाइप लोगे नोड, जो आपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, नोड LCA, एंड आपको स्टार्टिंग रूट नोड दे दिया है, आपको दोनों इंटीजर्स दे दिए हैं, बेसिकली वैल्यूज दे दिए दोनों नोड्स की, जी और ई की। अब आप इन दोनों के लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बता दो। तो पहली चीज़ जैसे मैंने बताया, वील थिंक ऑन द बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन के सबसे पहले क्या सोचना है कि अगर कोई नोड है ही नहीं, तो अगर कोई नोड है ही नहीं
तो यार नल रिटर्न कर देंगे हम, विल रिटर्न नल नोड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि नोड्स हैं, और एक नोड तो हो नहीं सकता क्योंकि गिवन है कि जी और ई दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक वाली चीज़ तो हम सोचेंगे नहीं। नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू मल्टीपल नोड्स। तो होगा क्या कि आप ए से चलना शुरू करोगे रिकर्सिव कोड में, बी पे जाओगे, डी पे जाओगे, एफ पे जाओगे, जी पे जाओगे, और जैसे ही आप जी पे गए आपको पता है कि आपको जी के आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आगे भी कुछ चिल्ड्रन होते इसके, बट हमें उन पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से रिटर्न होना है, क्योंकि हमें जी के आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इरेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें सिर्फ जी के एंसेस्टर्स पे ध्यान देना है, तो हम जी से वापस आ जाएंगे। सिमिलरली हम ए से सी पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, और हमें ई के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ई से भी रिटर्न हो जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि हमारी रिटर्न कंडीशंस जी और ई पे आ रही हैं, मतलब जैसे ही हमें ये दोनों नोड्स मिलते हैं हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब क्या रिटर्न करें, कैसे करें, वो सब समझने के लिए, वो सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप एक छोटा यूज़ केस बनाया करो हमेशा। ट्री के क्वेश्चन में कभी भी बहुत बड़ा ट्री हो और उसमें थोड़ा बहुत समझने के बाद आप एक छोटा ट्री बनाया करो। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ मैंने एक बहुत छोटा ट्री बनाया है, ये ए है, ये जी है, और लेट्स से ये ई है, और हमें इस जी और ई का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है। तो ऑब्वियसली इस केस में ए है, वो बहुत सिंपल ट्री है, दिख ही रहा है। तो जी से हम रिटर्न करेंगे, जी कुछ रिटर्न करेंगे, ई से हम कुछ रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे ए पे ऐसा दोनों तरफ से क्या रिटर्न करें जिससे कि हम ए रिटर्न कर दें आगे, कि ए इज़ आवर आंसर। तो अब ये चीज़ लिखते हैं कोड में कि क्या होना चाहिए वो। तो इफ़ हमें जी मिल गया और हमें ई मिल गया, तो हमें कुछ तो रिटर्न करना है, ये तो हमें समझ आ गया था। अब क्योंकि फंक्शन का टाइप हमने नोड लिया हुआ है तो हमें कोई नोड रिटर्न करना होगा, सिंपल। तो अब कौन सा नोड रिटर्न करें, तो यार अब जी से रिटर्न कर रहे हैं तो जी रिटर्न कर देते हैं। तो लेट्स रिटर्न दैट नोड ओनली, रिटर्न रूट। ठीक है, एंड एक चीज़ और, अब लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से अगर कुछ नोड रिटर्न होके आ रहा है, जैसे जी से यहाँ से कुछ नोड रिटर्न होके आ रहा है, यहाँ से कुछ नोड रिटर्न होके आ रहा है, बेसिकली दोनों तरफ से अगर नल नहीं आ रहा, तो मतलब दोनों तरफ से अगर नल नहीं आ रहा तो दोनों तरफ से वो दोनों नोड्स आ रहे होंगे, और अगर वो दोनों नोड्स आ रहे हैं मतलब वही पॉइंट हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हुआ। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से जी आएगा, यहाँ से ई आएगा, तो ए पे दोनों तरफ से नॉन नल नोड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ए इज आवर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर एंड इट्स आवर आंसर। तो हम ये कंडीशन भी लिख देते हैं कि इफ लेफ्ट एलसीए में नाम दे रहा हूं एक, कि इफ लेफ्ट एलसीए इज नॉट नल एंड राइट एलसीए इज बेसिकली एलसीए ऑफ राइट सब ट्री, लेफ्ट एलसीए इज बेसिकली एलसीए ऑफ लेफ्ट सब ट्री। देखते हैं क्या चीज़ है, ये दोनों अगर नल नहीं है इसका मतलब है कि वही हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हो गया। Left LCA is not null and right LCA is not null basically means that node is our LCA, lowest common ancestor। अब ये लेफ्ट LCA और राइट LCA भी डिफाइन कर लेते हैं यार। लेफ्ट LCA भी एक नोड होगा, ठीक है, यस ऑब्वियसली नोड होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं रिकर्शन से, और वो होगी लेफ्ट सब ट्री का LCA, जी और ई सेम रहेंगे, मेक सेंस। सिमिलरली राइट एलसीए भी एक नोड होगा, वो भी हम रिकर्शन से निकालेंगे और उसमें हम राइट सब ट्री पास कर देंगे, मेक सेंस। अब लेफ्ट से हमारे लेफ्ट एलसीए से हमारा लेफ्ट का कुछ आ रहा होगा रिटर्न होके, राइट एलसीए से हमारा राइट सब ट्री का कुछ रिटर्न होके आ रहा होगा, और अगर दोनों नॉन नल है इसका मतलब हमारा वही नोड LCA, फाइन। तो ये है हमारा कोड, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। लेट्स से दोनों से नल नहीं आ रहा, एक से नल आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, अगर एक से नल आ रहा है तो हमें जो नॉन नल नोड है वो रिटर्न कर देना है। जैसे मान लो इसी केस में यहाँ पे ई ना होता तो ऑब्वियसली ए को राइट से नल मिलता, यहाँ से कुछ रिटर्न नल रिटर्न होता बेसिकली,
जब नोड ही नल है यहाँ पे, तो एक तरफ से कुछ नोड आ रहा है, एक तरफ से नल आ रहा है, तो हम जो जहाँ से भी नोड आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। तो ए रिटर्न करता है जी अपने आगे, है ना। सो उस कंडीशन को और कवर कर लेते हैं कि जब इफ लेफ्ट LCA exists then return a left LCA, if right LCA exists then return right LCA, and if दोनों exists, वो हम कंडीशन कवर कर ही चुके हैं। तो ये है हमारा LCA का कोड। एक बार फिर से वॉक थ्रू करते हैं इस कोड पे और समझते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स वॉक थ्रू इट वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं बेस कंडीशन से हमारी, कि अगर कोई नोड है ही नहीं तो रिटर्न नल करना है, तो हमें समझ आ गया। फिर जैसे ही हमें G और E दोनों में से कुछ भी मिलता है तो हमें कुछ तो रिटर्न करना है, ये भी हमें समझ आ गया था। जैसे मैंने बताया G और E में से कुछ भी मिलता है तो हमें कुछ तो रिटर्न करना है, तो हमने वही वही नोड रिटर्न कर दिया। मतलब ये E रिटर्न कर देगा, ये G रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर हम लेफ्ट और राइट कॉल्स देते हैं। यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल्स दे रहे हैं लेफ्ट और राइट की, कि भाई लेफ्ट से भी कुछ, लेफ्ट में भी तुम ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट करो, राइट सब ट्री में भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट करो। एंड जब दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी राइट से भी नॉन नल चीज़ें रिटर्न हो, इसका मतलब वही हमारा आंसर है, वही हमारा LCA। और अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, राइट नहीं करता, तो लेफ्ट को रिटर्न कर दो, और राइट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट नहीं करता, तो राइट को रिटर्न कर दो। तो इस एग्जांपल में यहाँ G रिटर्न होगा, ये D क्या रिटर्न करेगा, D भी ऊपर G रिटर्न करेगा, B क्या रिटर्न करेगा, B भी ऊपर G रिटर्न करेगा, एंड C क्या रिटर्न करेगा, C भी ऊपर E रिटर्न करेगा। A पे आपको G और E दोनों रिटर्न हो रहे हैं, मतलब दोनों नॉन नल हैं, तो A रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, एंड A इज आवर आंसर। सो दिस इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, एंड इस क्वेश्चन में आई एम डैम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और यार इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। ट्रीज में मैक्सिमम जहाँ तक आप जा सकते हो वो यही है। सो नाउ लेट्स लुक ऑन सम अदर कॉन्सेप्ट्स। सो गाइज ये तो बात थी रिकर्शन की, जिसमें आपके 75% क्वेश्चंस ऑफ ट्रीज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। रिकर्शन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू लेवल और ट्रैवर्सल। तो यार रिकर्शन में आपको फंक्शन टाइप आइडेंटिफाई करना है, देन उसकी बेस कंडीशन लिखनी है, एंड देन एक बहुत ही सिंपल ट्री बना के जिसमें एक पेरेंट हो और 2 चिल्ड्रन हो, और उसमें आपको देखना है कि आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, एंड उसके हिसाब से आप अपनी बाकी रिकर्सिव कंडीशंस लिखो, एंड दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू लेवल और ट्रैवर्सल। इसमें रिकर्शन नहीं है, काफ़ी सिंपल है। और अगर आपका कहीं दिमाग ना चले ट्री में, जहाँ पे आपको रिकर्शन नहीं लग रहा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे लगाऊं, तो लास्ट ऑप्शन ये रखना कि लेवल और ट्रैवर्सल तो एक बार लगा के देख ही लेना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो एक बार अब बात करते हैं लेवल और ट्रैवर्सल की। एज द नेम सजेस्ट इट्स लेवल और ट्रैवर्सल, सो वी डिवाइड द ट्री इन लेवल्स लाइक दिस, एंड वी नाउ ट्रैवर्स, एंड वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ क्यू। तो हम क्या करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रूट नोड क्यू में पुश कर देंगे, दैट इज A, ठीक है। और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। ये बिल्कुल BFS की तरह ही है। तो इसमें हम A को एनालाइज करेंगे और A के जो चिल्ड्रन है उनको क्यू में पुश कर देंगे। तो वील पुश B and C इन क्यू, वील पॉप A फ्रॉम द क्यू। नाउ वील एनालाइज B, वील पुश चिल्ड्रन ऑफ B इन क्यू, यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है तो वील पॉप B अगेन। देन वील मूव टू C and पुश इट्स चिल्ड्रन, दैट इज D and E, एंड पॉप C, देन पॉप D एंड पॉप E। तो इस बेसिकली आप सारे एलिमेंट्स पर लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स कर पा रहे हो। तो A B C D E सब पे हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो दिस इज लेवल और ट्रैवर्सल, एंड इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको मान लो किसी पर्टिकुलर लेवल में कुछ चेंज करना है, तो यू ऑल्सो कैन कीप अ ट्रैक ऑफ लेवल, लाइक दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं बताता हूँ कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो दिस इज द कोड। सबसे पहले आपने एक क्यू बनाया, उसमें उसको पुश कर दिया, देन वाइल दैट क्यू इज नॉट एम्प्टी, आप एक फॉर लूप चलाओगे, एंड दिस फॉर लूप विल रन थ्रू दैट एंटायर लेवल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर लूप इज बेसिकली फॉर रन्स टिल दैट मेनी टाइम्स जितने उस लेवल में एलिमेंट्स हैं। लाइक फर्स्ट लेवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये फॉर लूप एक बार चलेगा, सेकंड लेवल में 2 एलिमेंट्स हैं तो ये फॉर लूप 2 बार चलेगा, लास्ट लेवल पे भी 2 एलिमेंट्स हैं तो ये फॉर लूप फिर से 2 बार चलेगा। देन हम क्यू का फ्रंट उठाएंगे,
उसको प्रिंट कर देंगे और उसको पॉप कर देंगे, साथ के साथ वील इंक्यूब इट्स लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड इन द क्यू, सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको लेवल चेक करना है तो आप एक वेरिएबल मेंटेन कर लेना, इंट लेवल इक्वल 0, और जैसे जैसे आपका फॉर लूप एक बार भी चलेगा यू कैन जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस लेवल। मैंने जैसे बताया फॉर लूप अगर एक बार चलता है तो वो पूरे लेवल को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो दैट्स द फंडा। सो यार ये था लेवल और ट्रैवर्सल। इसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं कि लेवल और ट्रैवर्सल जिगजैग कर दो या फिर बॉटम से अप कर दो, तो उसके लिए यू कैन यूज स्टैक्स या फिर इसी कोड में थोड़े चेंजेस हो जाएंगे यूजिंग सम वेरिएबल्स फ्लैग्स, उससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग दैट वी विल कवर, दैट इज़ वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें आपको जैसे ये वर्टिकल लाइंस दिख रही है इस तरीके से ट्रैवल करना है कि पहले बी आए, फिर ए और डी आए, फिर सी आए, फिर ई आए। बेसिकली वर्टिकली जो सेम लेवल पे हैं उनको एक साथ हमें प्रिंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यार क्लियर है कि अगर उन्होंने ऐसे लेवल्स बना ही दिए तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज द डिस्टेंस, काइंड ऑफ इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक एक यूनिट का डिफरेंस मान लेते हैं। तो लेट्स से ये रूट नोड पे डी एक वेरिएबल है हमारा, दैट इज 0। तो हम राइट जाते जाएंगे तो ये डी इंक्रीज होता रहेगा, लाइक डी इज़ 1 हेयर, देन आगे जाएंगे तो डी 2 हो गया, एंड सिमिलरली पीछे जाएंगे तो डी -1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे और मैप में अगर डी के बेस पे, मैप में डी के बेस पे हम एक एरे रखेंगे जिसमें सारे वेरिएबल्स, जिसमें सारे नोड्स स्टोर्ड होंगे। लाइक मैप में अगर डी 0 है, इफ डी 0 तो मैप में स्टोर्ड होगा ए और डी। अगर डी 1 है तो मैप में स्टोर्ड होगा सी। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल सा कोड है जिसमें हमने वॉइड रखा है फंक्शन टाइप, स्टार्टिंग नोड ऑब्वियसली, देन इंट डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा काम चलेगा अपना, एंड देन एक मैप बना दिया जिसकी जो की है वो ये डिस्टेंस डी ही है। तो आपने क्या करना है, एम डी डॉट पुश बैक रूट डॉट डेटा, सिंपल। ठीक है, इनिशियली डी 0 होगा, एंड जब आप रिकर्सिव कॉल करोगे तो अगर आप लेफ्ट कॉल कर रहे हो तो डी को -1 कॉल फंक्शन में सेंड करना, एंड अगर आप राइट जा रहे हो तो d+1। मेक सेंस राइट? अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो डी को बढ़ाते जाना +1 से, एंड लेफ्ट साइड जा रहे हो तो डी को -1 करते जाना। इस तरीके से आपका ये पूरा मैप ढंग से भर जाएगा, एंड देन यू कैन प्रिंट दैट मैप, दैट विल गिव यू अ वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल। एंड अगर वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल की कोई एप्लीकेशन आती है उसके लिए भी पहले आपको ये मैप बनाना है, एंड मैप बनाने के बाद यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। So guys, this was all about trees, and I have covered the recursive questions as well as this iterative questions as well. Main concepts यही हैं, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बताया रिकर्सन से होंगे, तो मैंने जो लिस्ट अटैच करी है उसके सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, एंड यू विल बी गुड टू गो आफ्टर डूइंग देम। बाकी यार आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चीज़ें समझ आई होंगी, एंड अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो यू कैन कॉमेंट बिलो एंड आई विल एड्रेस दोज कमेंट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।